सोचिए, हर एक मिनट में दुनिया भर की कंपनियां लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करती हैं। आज हम रॉयल रिसर्च के एक शानदार विश्लेषण की मदद से ये समझेंगे कि कैसे कंपनियां इस जानकारी के सैलाब का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी रियल टाइम में, यानी बिल्कुल उसी पल जब कुछ हो रहा हो, ताकि वो बेहतर और तेज फैसले ले सकें। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आज की दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, क्या उसमें पुराने यानी बीते हुए कल के डेटा पर फैसले लेना हमें एक कदम पीछे नहीं धकेल रहा है? और देखिए, असल चुनौती यहीं से शुरू होती है। दुनिया तो रियल टाइम में चल रही है, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस के जो पुराने तरीके हैं, वो अक्सर गुजरे हुए वक्त के डेटा पर टिके होते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप गाड़ी तो आगे की तरफ चला रहे हों, लेकिन आपकी नज़र सिर्फ पीछे दिखाने वाले शीशे पर हो। जाहिर है, ये खतरनाक हो सकता है। डेटा को देखने के दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पुराना तरीका, जिसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। इसमें डेटा को रुक रुक कर, मतलब कुछ घंटों या शायद दिनों के अंतराल पर इकट्ठा और प्रोसेस किया जाता है। और दूसरी तरफ है नया तरीका, रियल टाइम एनालिटिक्स, जो जानकारी को लगातार ठीक उसी पल प्रोसेस करता है जब वो पैदा होती है। तो पुरानी डेटा और आज की हकीकत के बीच जो ये फासला बन जाता है, जिसे डेटा लैग कहते हैं, इसका समाधान क्या है? जवाब है रियल टाइम एनालिटिक्स। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, बल्कि ये फैसले लेने के पूरे तरीके में एक क्रांति लाने जैसा है। इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी और साफ है। मतलब जैसे ही कोई डेटा बनता है या किसी सिस्टम में आता है, उसी लम्हे उसका विश्लेषण हो जाता है। ये किसी घटना के बाद उसकी रिपोर्ट पढ़ने जैसा नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने लाइव देखने जैसा है। तो सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला, आप सही समय पर फैसले ले पाते हैं। दूसरा, ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव दे पाते हैं। तीसरा, अपने कामकाज को और ज्यादा असरदार, मतलब एफिशिएंट बना पाते हैं। और इन सब का नतीजा, आप अपने मुकाबले में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि कौन सी तकनीक इस जादू को मुमकिन बनाती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। पहला है इंजेक्शन, यानी डेटा को इकट्ठा करना। दूसरा है प्रोसेसिंग, यानी उस डेटा को साफ करना। तीसरा है इंटीग्रेशन, यानी उसे दूसरे सिस्टम से जोड़ना। और चौथा और आखिरी है विजुअलाइजेशन, यानी उसे आसान चार्ट और ग्राफ्स में दिखाना, ताकि उसे कोई भी समझ सके। और इस काम को करने के लिए बाजार में कई शानदार टूल्स भी मौजूद हैं। आपने शायद टैब्लू, पावर बीआई या लुकर जैसे नाम सुने होंगे। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस को रियल टाइम डेटा की असली ताकत का इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये तकनीक असल दुनिया में क्या कमाल कर रही है और कैसी चीज़ों को बदल रही है। जरा एक बड़ी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए। अगर वहाँ एक ज़रूरी मशीन के खराब होने से पहले ये पता चल जाए कि वो खराब होने वाली है, तो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग से कंपनियां ठीक यही कर रही हैं। इससे न सिर्फ अरबों का नुकसान बचता है, बल्कि बेशकीमती समय भी बचता है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण बैंकिंग सेक्टर में है। वित्तीय संस्थान हर एक लेन देन का विश्लेषण उसी पल करते हैं जब वो हो रहा होता है। इससे वो धोखाधड़ी को तुरंत पकड़ लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका पैसा खतरे में आने से पहले ही उसे सुरक्षित कर लिया जाए। अब बात करते हैं खरीदारी की, जो हम सब करते हैं। रिटेलर्स ग्राहकों के ऑनलाइन व्यवहार को रियल टाइम में समझकर उन्हें ठीक वही ऑफर्स या प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी हो सकती है। इससे ग्राहकों का अनुभव भी बेहतर होता है और कंपनी की बिक्री भी बढ़ती है। और इसका असर सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रहा है। स्मार्ट शहर सड़कों पर लगे सेंसर से मिले रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैफिक जैम को कम कर रहे हैं और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं। हालांकि ये सब सुनने में बहुत कमाल का लगता है, लेकिन इसे हकीकत में अपनाना इतना आसान भी नहीं है। चलिए अब इसकी कुछ चुनौतियों और भविष्य पे एक नजर डालते हैं। देखिए, कंपनियों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है डेटा का सैलाब, जो हर सेकंड आता रहता है। फिर उस डेटा की क्वालिटी बनाए रखना, सिस्टम को जरूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा करना, और सबसे जरूरी, डेटा की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी को सुनिश्चित करना। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जो कंपनियां रियल टाइम में नहीं देख पा रही हैं, उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या वो एक बड़ा अवसर गंवा रही हैं, या फिर
बाजार में अपनी जगह खोने का खतरा उठा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।